Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the worksheet, activity sheet for the 6th to 8th standard. Here, this is activity sheet is for 2nd April 2022. Here the student will write your name and here you will write your teacher name. See, again we are going to read the story. Reading instruction for students. Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. Don't read too fast. Vary your pace. You can pause for emphasis. आपको जब स्टोरी रीडिंग करते हैं तो पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो टोन को बनाना है, बहुत फास्ट रीडिंग नहीं करना और अपनी पेस को वेरी करना है. ओके, नाउ आई एम रीडिंग इट. Let's read. The Proud Rose. The story name is Proud Rose. It was the spring season. There was a beautiful red rose plant in a garden. One rose flower on the plant was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus, which looked dull, dry, and thorny. Every day, the rose would insult the cactus about its look, but the cactus stayed quiet. All other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. One summer, a well in the garden dried up and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. The rose then felt ashamed for having made fun of the cactus all this time. The rose was in need. It was desperately in need of water. It went to ask the cactus, "I am feeling so dehydrated because of the summer. The well has dried, so the gardener is not watering the plants. Can you give me some water that you contain in your thick skin? Can I also have some water?" The kind cactus agreed. It had plenty of water stored for the difficult summer season. It offered the rose to take as much water as it wanted. They both got through the long summer as the friends. Okay. Now, moral of the story: never judge someone by one looks. Okay, तो चलिए, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द स्टोरी. एक बार ये जो सीज़न था, स्प्रिंग का सीज़न था, बसंत का सीज़न था, बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ प्लांट गार्डन में खिले हुए थे. एक रोज़ फ्लावर था, उसे अपनी ब्यूटी पर बहुत प्राउड था, अपनी सुंदरता पर बहुत प्राउड था. जैसे तैसे वो डिसअपॉइंट किया उसने किसे. इट वॉज डिसअपॉइंटेड दैट इट वॉज ग्रोइंग नेक्स्ट टू एंड, और उसे बहुत बुरा लगता था कि उसके बगल में कैक्टस का जो कि बहुत ही डल है, बहुत ही बुरा दिखता है और बहुत ही ड्राई है और जिसके बॉडी में बहुत सारे कांटे हैं, थॉर्नी मीन्स कांटे हैं, वो उसके बगल में है. हर दिन रोज़ वुड इंसल्ट द कैक्टस. हर दिन जो रोज़ था वो कैक्टस को इंसल्ट करता उसके लुक के बारे में, लेकिन कैक्टस हमेशा क्वाइट रहता था, चुप रहता था, वो कुछ नहीं कहता था. ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन ट्राई टू स्टॉप द रोज़. और जो दूसरे प्लांट्स थे वो रोज़ को उसकी बुलिंग का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, से मना करते. कैक्टस की ऐसे इंसल्ट नहीं किया करे रोज़, लेकिन जो रोज़ था वो हमेशा उसकी इंसल्ट करता. अपनी ब्यूटी के आगे वो किसी की नहीं सुनता. एक बार समर में एक बहुत ही गार्डन था और पूरा गार्डन जो था, वेल इन द गार्डन ड्राइड. जो गार्डन में जो कुआं था, वेल मीन्स कुआं, वो हो गया, वो सूख गया, ड्राई हो गया और उस पर बिल्कुल पानी प्लांट्स के लिए नहीं रहा. रोज़ धीरे धीरे मुरझाने लगा. अब क्या हुआ था, रोज़ अभी उसने एक स्पैरो को देखा जिसने क्या किया, उसने अपनी जो बीक यानी कि अपनी चोंच को कैक्टस में जो कुछ पानी था उसमें डिप किया. द रोज़ देन फेल्ट अशेम्ड फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम. और उसे बहुत बुरा लगा कि देखो वो तो किसी को कुछ भी नहीं दे पा रहा, लेकिन उस कैक्टस ने उस चिड़िया को पानी दिया. ओके, द रोज़ वॉज इन नीड. रोज़ को भी पानी की ज़रूरत थी. It was desperately in need of water. It went to ask the cactus,
और उसे बहुत पानी की ज़रूरत थी और वो मतलब बहुत दिल से चाहता था वो पानी। तभी वो कैक्टस के पास जाता है और वो गया और उसने पूछा, आई एम फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड, मतलब मैं बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गया, मेरे अंदर पानी नहीं है समर के कारण और वेल भी सूख गया है। सो द गार्डनर, और इसीलिए गार्डनर हमें प्लांट्स को पानी नहीं दे रहा। कैन यू गिव सम वाटर, तो आप मुझे कुछ पानी देंगे, ठीक है। नाउ देखो सम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है यू दैट यू कंटेन इन योर थिक स्किन, जो कि तुम्हारी जो स्किन है वो कैसी होती है, कैक्टस की स्किन थिक होती है, थिक यानी कि मोटी स्किन में है। कैन आई ऑल्सो हैव सम वाटर, क्या मैं आपकी थिक स्किन से पानी ले सकता हूँ। द काइंड कैक्टस एग्री, जो दयालु कैक्टस था वो एग्री हो गया। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट समर सीजन, बहुत सारा पानी समर सीजन के लिए स्टोर हो गया। इट ऑफर्ड द रोज़ टू टेक एज मच वाटर एज इट वॉन्टेड, और उसने क्या किया, रोज़ को बोला जितना चाहो उतना पानी ले सकते हो। दे बोथ गॉट थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड, अब वो पूरी समर लंबे लंबे कई समर्स तक, कई गर्मियों तक दोस्त बने रहे। स्टोरी का मॉरल है, नेवर जज समवन बाय द वे वन लुक्स, कभी भी जो जैसा दिखता है उस तरह से उसे जज मत करिए। ओके, नेक्स्ट सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में है माय डियर स्टूडेंट्स, डू रिवर्स रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पैसेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर इज सजेस्टेड। ओके, आपको रिवर्स रीडिंग करनी है, यानी पीछे से रीडिंग करना है टेक्स्ट का। ओके, और इस पर टीचर करके बताएंगे आपको। द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस एग्रीइंग टू हेल्प द रोज़ फ्लावर, जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है जब रोज़ फ्लावर है, जो कैक्टस है वो एग्री हो जाता है रोज़ की हेल्प करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, देयर कुड बी अनदर एंड टू द स्टोरी, इस स्टोरी का और कोई दूसरा एंड हो सकता था। एड योर ओन ट्विस्ट टू द स्टोरी एंड रीराइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने व्यूज़ को लिखना है और इस स्टोरी को अपने शब्दों में बयां करना है। ओके, ऑल द प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर ऑफ द रोज़, जो जो भी प्लांट्स थे वो सबको वो सब मना करते थे कि आप कैक्टस का इस तरह से बुलिंग मत करो। बुलिंग एक अनप्लीजेंट बिहेवियर है, यानी किसी की इंसल्ट करना बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब जो प्लीजेंट नहीं हो, जो जिसे आपको खुशी नहीं मिले, इस तरह का बिहेवियर है। वट शुड वन डू इफ़ बुलीड, अगर किसी को बुली किया गया तो उसे क्या करना चाहिए, तो आप 3 चीज़ें लिखेंगे। यू वुड डू टू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर, क्या करेंगे, तो आप उसे रोकेंगे कि बुलिंग करना गलत है, बुलिंग करना क्राइम है, बुलिंग करने से आप सामने वाला हर्ट हो सकता है, कुछ नेगेटिव एक्शन ले सकते हैं, तो वी शुड नॉट डू बुलिंग। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एक्टिविटी शीट, ओके, ऑफ 2nd April English. Now COVID appropriate behavior message is you have to wear a mask, okay, and keep yourself safe from COVID. So thank you so much my dear students. If you are new at my channel, please subscribe the channel and please press the bell icon for the new notifications, upcoming notifications, and the students who are watching it, they can share it among your friends, it will definitely help them. Okay, so thank you so much my viewers, thanks a lot. Be happy, be positive. Bye bye.